कहता हूँ आप लोग जिन लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तुम्हारी सफलता या असफलता का 95% निर्धारित करते हैं तुम्हारा जीवन। क्या तुम्हें लगता है कि सही मायने में तुम्हारी सफलता असफलता तुम्हारे आसपास के लोग जो जुड़े हुए हैं वही निर्धारित करते हैं? यह जीवन का एक सच है जो कि कुछ लोग तुम्हें पीछे खींचते हैं जबकि कुछ तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें बताऊंगा इस प्रकार के नकारात्मक लोगों से कैसे बचें। ऐसे 6 प्रकार के लोग तुम्हारे आसपास देखने को मिलेंगे जिन्हें तुम्हें नज़रअंदाज करना ज़रूरी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम उसे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो, साथ ही तुम जान पाओगे सफलता के उन महान विचारों को जिसके लिए मैं समर्पित हूँ। तुम्हारी जो सफलता की यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए कम समय में पूरा करने में मैं मदद करूँगा। सच यह है कि नकारात्मक लोगों के साथ रहकर सकारात्मक जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती। इससे भी ज़रूरी यह है कि अगर तुम सही काम भी करते हैं लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको कमतर समझते हैं, जो समझते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा नहीं हो, तो आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। कौन है वो लोग, कैसे उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हो तुमने देखा होगा कुछ निराशजनक रूप से जो बनते हैं आपको ड्रामा क्वीन। पश्चिम में एक अच्छा शब्द आया है, ड्रामा क्वीन। तुम सभी के जीवन में ऐसे दोस्त होते हैं, ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन्हें तुम कहते हो ये ड्रामा क्वीन। करिश्माई, रंगीन, सम्मोहक और अपने निजी नाटकों में वो तुम्हें उलझाने वाले होते हैं। वे हमेशा किसी न किसी समस्या में फंसे होते हैं, तुम्हारी मदद चाहते हैं तो तुम उनकी मदद करते हो, लेकिन जल्द ही एक और समस्या खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि इनके लिए समस्या ही जीने का तरीका है। वे ध्यान चाहते हैं और नाटकीय रवैये से आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और तुम नियंत्रित होते रहते हो। अगर तुम उनकी हर मांग पर प्रतिक्रिया देने लगे तो तुम्हारा जीवन उनके नाटकों का हिस्सा बन जाता है। वे कमज़ोर, असहाय लग सकते हैं लेकिन असल में वे चतुर होते हैं। वे तुम्हारे प्रति एक विशिष्ट पैटर्न अपनाते हैं, एक तरीका अपनाते हैं। पहले चापलूसी करके तुमको विश्वास दिलाते हैं तुम ही उनकी मदद कर सकते हैं, फिर सहानुभूति और भावनाओं का फ़ायदा उठाकर तुम पर दबाव डालेंगे। लेकिन अगर कभी तुम उनकी मांग पूरी नहीं कर पाते या उपलब्ध नहीं होते तो वे आपको स्वार्थी कहकर किसी और को ढूंढ लेंगे। वो कहेंगे तुम स्वार्थी हो चुके हो। इस प्रकार के ड्रामा क्वीन रिश्तों के सबसे अहम नियम देने और लेने के संतुलन को बनाना जरूरी है, और जो देने और लेने के संतुलन को तोड़ती है वे प्रशंसा और ध्यान चाहती हैं लेकिन बदले में कुछ देना नहीं चाहती। मनोचिकित्सकों के अनुसार उन्होंने अध्ययन में पाया यह जो उनका व्यवहार आनुवंशिकी, मानसिक आघात व अन्य जो हमारे आसपास के कारणों से विकसित हो सकता है। तुम इन्हें बदल नहीं सकते लेकिन खुद को इनसे दूर रख सकते हो। अपनी सीमाएं तय करें, अपने लिए स्पष्ट सीमाएं बनाएं, उन्हें उल्लंघन न करने दें। मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति तुमको अपनी निजी हेल्पलाइन मानता है, जैसे तुमने 100 नंबर पे मिला दिया कि वह इमरजेंसी, तुम भी उनके लिए 100 नंबर हो। अगर कोई ऐसा मानता है तो तुम अपनी उपलब्धता को सीमित कर दें। तुम उपलब्ध हो, तुम अपने हिसाब से हो सकते हो।
उनकी भावनाओं में ज़्यादा ना उलझे। उनसे बार बार यह पूछने से बचें कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे वे अपना नाटक जारी रखेंगे। उनके नाटक को बढ़ावा ना दें। वे तुम्हारा ध्यान चाहते हैं, इसलिए उनके नाटकों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। तुम खुद को रिचार्ज करें। उनके साथ समय बिताने के बाद खुद को शांत करने के लिए टहलें, ध्यान करें, अपनी पसंदीदा संगीत सुनें। अगर कुछ भी काम ना आए तो खुद को उनसे दूर कर लें। अगर वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते तो खुद को उनसे अलग करना ही बेहतर होगा, कि तुम्हारे भी सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है। वह व्यक्ति जिसे आप 100 बार खुश करने की कोशिश कर चुके हैं, तुम सभी कभी न कभी ऐसे व्यक्ति से जुड़े होते हैं। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। वो बहुत मांग करता है, तुम्हें डराता है। तुम उसे खुश करने के लिए अपनी हर इच्छा को त्याग देते हैं, लेकिन फिर भी यह कभी पर्याप्त नहीं होता। तुम सोचते हो कि अगर आप उन्हें खुश करेंगे तो आपको पसंद करेंगे, लेकिन यह एक अस्वस्थ आदत है। इससे तुम खुद को खोया हुआ और भ्रमित महसूस करेंगे। जब तुम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं तो असल में तुम अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जीते हो। तुम सोचते हैं कि तुम अच्छे और सहमत हो, और तुम सहमत होते रहते हो। तुम सोचते हो तुम अच्छे बने रहते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे केवल स्वार्थी और असभ्य लोग तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो सकते हैं, जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। ऐसे लोग तुम्हारी ज़रूरतों की अनदेखी करते हैं, हमेशा तुमसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कैसे ऐसे लोगों से बचे? तुमने देखा होगा तुम्हें अपनी भावनाओं को समझने में कितनी देर लगी। खुद से पूछो, तुम किसको खुश करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हो? क्या तुम उनका भला चाहने के लिए या अस्वीकृति और अकेलेपन के डर से ऐसा कर रहे हो? खुद से पूछें कि खुश तुम हो या उसको कर रहे हो। तुम अपनी प्राथमिकता को तय करें। जब कोई तुमसे कुछ मांगता है तो तुरंत हाँ कहने के बजाय सोचें कि क्या तुम वास्तव में हाँ या वह काम करना चाहते हो। खुद के लिए तुम बोलें, अपनी पसंद और नापसंद को व्यक्ति को बताएं। व्यक्त करने से डरे नहीं। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से बताना सीखें, नहीं कहना सीखें। अगर कोई चीज़ तुमको तनाव देती है, तुम नहीं करना चाहते, तो स्पष्ट रूप से नहीं कहें। नहीं कहना एक तुम्हारी शक्तिशाली कला है। अगर तुम हर चीज़ के लिए हाँ कहते हो तो लोग आपको हल्के में लेंगे, इसलिए सीखना ज़रूरी है कब और कैसे मना किया जाए।